समंदर के बीच में एक जहाज क्रेन का इस्तेमाल करते हुए 500 साल पुराना लोहे का ताबूत निकालता है। जबकि डेसकार्ड देख रही होती है, इसके आदमी उसे खोलते हैं और इसमें कोयला मिलती है जो उन तमाम सालों तक जिंदा रही क्योंकि वो लाफानी है। दरअसल क्रोशिया में लाफानी कराए के फौजियों की एक टीम असलहा डीलर को रोकने के मिशन पर है। एंडी ने 6 माह कबल अपनी लाफानी खो दी थी, लेकिन वो अभी अपने अबदी दोस्तों के साथ काम करती है। ग्रुप डीलर के घर की निगरानी करता है और मौका की तलाश में रहता है। जब एक गार्ड पेशाब करने के लिए दरख्त के करीब जाता है, एंडी और साबिक सी इंटराक्ट से नट जेम्स उसे घेर लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। नक्की और जो बाग के इर्द गिर्द छपकर 2 मजीद गार्डर्स से लड़ते हैं। जब दुश्मन छुरी निकालता है जो अपना अंगूठा खो देता है, तो वो बदले में उसे छुरी मार देता है। फिर वो अपना अंगूठा वापस हाथ पर रखता है और जख्म ठीक होने पर वो दोबारा जल जाता है। इसके बाद जोड़ा हुआ में फायरिंग करता है और 2 कारें चोरी करता है ताकि घर के गार्डर्स उनका पीछा करें। गार्डर्स अपनी मोटर साइकिलों पर सवार होकर उनका पीछा करते हैं, जिससे एंडी और जेम्स के लिए दरवाजा खाली रह जाता है कि वो अंदर दाखिल हो सकें। मजीद गार्डर्स नमूदार होते हैं और फायरिंग खोल देते हैं, इसलिए दोनों छपने के लिए दौड़ते हैं। एंडी दीवार पर एक तलवार देखती है और इसे चोरी करके लड़ाई शुरू कर देती है। चंद सेकेंड्स में तमाम गार्डर्स को काट डालती है। फिर वो बाहर जाती है और दूसरे दरवाजे से अगले कमरे में दाखिल होती है ताकि गार्डर्स को पीछे से हैरान कर सके और इन्हें भी जल्दी से मार देती है। दरिया पर साबिक मैरियन नाइल एक किश्ती पर नमूदार होती है और घर के पिछले हिस्से में मौजूद अफराद को मारने के लिए फायरिंग शुरू कर देती है। किश्ती सीढ़ियों से टकराती है और नाइल को बाहर छलांग लगानी पड़ती है ताकि वो पैदल आगे बढ़ सके। हमेशा फायरिंग करते हुए दुश्मनों को मारती रहती है। वो दीवार पर चढ़ती है ताकि बालकोनी तक पहुंच सके और जब एक गोली इसकी गर्दन पर लगती है, जख्म फौरन ठीक हो जाता है उसकी ताकत की बदौलत। अंदर एंडी और जेम्स भी लड़ रहे हैं क्योंकि दुश्मन मुसलसल आते रहते हैं। वो गोलियों, तलवार के वार और मुक्कों का इस्तेमाल करते हुए इन्हें नीचे गिराते हैं। इस लम्हे नाइल बालकोनी पर छलांग लगाती है और एक झंडा पकड़कर अपने जिस्म को दीवारों के पार झूलती है। खिड़की तोड़कर अपने दोस्तों के साथ मिलती है और आखिरी गार्ड को मार देती है। पहाड़ के गर्द सड़क काफ पर ताक़ुब जारी रहता है। गार्डर्स फायरिंग खोलते हैं तो जो और नक्की भी उसी तरह जवाब देते हैं। इस अमल में कुछ अफराद को मार देते हैं। जब उनकी कारें बराबर आती हैं, नक्की खिड़की से रेंकर जो के साथ शामिल ये की कोशिश करता है। एक दुश्मन की कार इससे टकराती है और इसकी टांग तोड़ देती है, लेकिन इस तसादुम से दुश्मन की कार सड़क से बाहर गिरकर तबाह हो जाती है। जब नक्की की टांग ठीक हो जाती है, वो आने वाली मोटरसाइकिलों को लात मार कर गिराता है और आखिरकार कार में दाखिल हो जाता है। वो वापस लूटना शुरू करते हैं, लेकिन अचानक एक नई दुश्मन गाड़ी नमूदार होती है। वो एक दूसरे से टकराते हैं और हीरो समंदर में गिर जाते हैं, इसलिए अब इन्हें साहिल तक तैरना पड़ता है। घर में तीनों ऊपर जाते हैं और गार्डर्स को मारते रहते हैं जब तक कि वो असलहा डीलर को नहीं ढूंढ लेते। चंद गोलियों से वो उसे बालकोनी से गिरा कर मार देते हैं। जाने से पहले नाइल इसके मजमुए से एक नेज़ा चोरी कर लेती है। शाम को जेम्स को सी इंटरैक्ट्स के एक दोस्त से कॉल आती है जो बताता है कि इन्होंने असल असलहा डीलर को नहीं मारा, सिर्फ एक पिट्ठू को। जेम्स को सिक्योरिटी कैमरे की तस्वीर भेजी जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि असल हदफ डेसकार्ड है, जिसे नाइल अपने ख्वाबों से पहचानती है। इसने उसे एक लाइब्रेरी में एक शख्स को मारते और उसकी कुछ किताबें चोरी करते देखा था। अगले दिन पेरिस में बोकर बहुत ज्यादा शराब पी रहा है क्योंकि एंडी ने उसे टीम से धोखा देने की वजह से निकाल दिया था। जब वो अपने अपार्टमेंट वापस आता है तो देखता है कि दरवाजा खुला है और फौरन अपनी बंदूक निकाल लेता है। कोयना इसका इंतजार कर रही होती है और फौरन एक हेंचमैन की मदद से इसे अगवा कर लेती है। बोकर को एक साहिली घर ले जाया जाता है जहां कोयना बताती है कि इसे ढूंढना आसान था क्योंकि वो लापरवाह शराबी बन गया था। वो एंडी के बारे में पूछती रहती है और बोकर कसम खाता है कि इसे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। कोयना गुस्से में है क्योंकि इसे लगता था कि एंडी भी इसकी तरह फुंसी हुई थी, लेकिन वो हकीकत में आजाद थी और अलिफ पिनी जिंदगी से लुत्फानंदोज हो रही थी बजाय उसे ढूंढने के। दरअसल ग्रुप आराम करने के लिए अलग हो जाता है। फ्रांस में जो नक्की को बताता है कि इसे कुछ वक्त तन्हाई में चाहिए और नक्की दिखावा करता है कि वो इससे ठीक है, लेकिन वो जानता है कि जो झूठ बोल रहा है। वो नाइल को अपने साथ ले जाता है ताकि वो जो का पीछा कर सके और वो उसे शहर के वस्त में घेर लेते हैं जहां इन्हें पता चलता है कि जो बोकर की मदद के लिए उसे ग्रोसरी पहुंचा रहा था। नक्की और जो बोकर के धोखे पर बहस करते हैं, लेकिन नाइल इन्हें रोकती है क्योंकि इसने बोकर का अपार्टमेंट चेक किया था। इसे बोकर नहीं मिला, लेकिन उसे दीवारों और फर्श पर खून मिला। कोरिया में एंडी और जेम्स टॉआ से मिलने जाते हैं जो एक और लाफानी है जिसने बरसों पहले टीम में शामिल होने से इनकार कर दिया था। एंडी अंदाजा लगाती है कि वो वही शख्स है जो नाइल के ख्वाब में था और इस बारे में बात करना चाहती है। टॉआ इन्हें अपनी जेर जमीन लाइब्रेरी ले जाता है जहां वो तमाम लाफानियों की तारीख रखता है। कुछ किताबें गायब हैं जो नाइल के ख्वाब के असली होने की तस्दीक करती हैं। टॉआ बताता है कि उसे डेसकार्ड ने लूटा था जो लाफानियों में सबसे पहली थी। डेसकार्ड और टॉआ दोस्त हुआ करते थे और इन्होंने 500 साल पहले एंडी और कोयना को मजहबी जुनूनियों के हाथों पकड़े जाते देखा था। टॉआ ने एंडी को बचाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन कोयना के लिए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसे समंदर में फेंक दिया गया था।
डेसकार्ड ने इंसानियत की जालिमाना हरकतों से खुद को बचाने के लिए दौलत और ताकत जमा की। तोआ को नहीं मालूम कि वाओ हे क्यों वापस आई है, लेकिन उसने टीम की तारीख वाली किताबें चोरी की हैं। एंडी इतराफ़ करती है कि इसने अपनी लाफानीत खो दी है और इसे डर है कि डेसकार्ड को इसका इल्म हो सकता है। कुछ घंटों बाद वो अपने महफ़ घर वापस आते हैं, जहां तोआ बाकी टीम से मिलता है। मालूमात के तबादले के बाद जो को वोकर से कॉल आती है, जो मुलाकात मांगता है। नक्की और जो इसे लेकर घर आते हैं, जहां कोई भी उसे देखकर खुश नहीं होता। बोकर एंडी को बताता है कि कोयना बाहर है और इसे इसका एक खत देता है। खत में एंडी से कहा गया है कि वो कोयना से उनकी पुरानी खास जगह पर मिले और एंडी फौरन अपनी कार की तरफ भागती है। नाइल इसका पीछा अलिफ करती है और इसे बैकअप के तौर पर साथ ले जाने पर राजी करती है। घर में बोकर दोस्ताना बनने की कोशिश करता है, लेकिन नक्की इशारा देता है कि वो यकीन नहीं कर सकते कि इसने दोबारा धोखा नहीं दिया। सफर के दौरान एंडी इस दिन को याद करती है जब उसने कोयना को खो दिया था। वो एक गैस स्टेशन के बाथरूम पर रुकते हैं और एंडी इतराफ़ करती है कि इसे डर है कि कोयना उसे इस हाल में पसंद नहीं करेगी जो वो बन चुकी है। नाइल परेशान होती है क्योंकि इसने एंडी को पहले कभी घबराते या डरते नहीं देखा। अगले दिन इटली में एंडी कोयना से मिलती है जबकि नाइल दूर से देखती है। एंडी अपनी नाकामी के लिए माफ़ी मांगती है और बता यह है कि इसने कोयना की तलाश की थी, लेकिन समंदर बहुत वसी और गहरा है। जब एंडी उसे टीम में शामिल होने के लिए कहती है, कोयना इनकार कर देती है क्योंकि वो इंसानियत के लिए लड़ना नहीं चाहती जो उसके साथ हुआ। इसके बाद जब एंडी कोयना को रोकने की कोशिश करती है, वो अपना दिफा करती है और एक गली में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों खवातीन जबरदस्त लड़ाका हैं और अपने माहौल का भरपूर इस्तेमाल करती हैं। नाइल इन्हें रोकती है और ऐलान करती है कि डेसकार्ड उनके पीछे है। डेसकार्ड बस मुस्कुराती है और चली जाती है, तो नाइल इसका पीछा करती है। कोयना नाइल का नाम लेती है और एंडी को पता चलता है कि इसे डेसकार्ड ने बचाया था। ये वो दोनों मिलकर काम कर रही हैं। वो दोबारा लड़ना शुरू कर देती हैं और कोयना एंडी का हार छीन लेती है, जो उसने उसे बरसों पहले दिया था। जब कोयना भागती है, एंडी इसका पीछा करती है, लेकिन शहर के हुजूम में इसे खो देती है। दरअसल नाइल एक गिरजाघर में दाखिल होती है ताकि डेसकार्ड को ढूंढ सके, जो कहती है कि वो उस वक्त मौजूद थी जब यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया था। डेसकार्ड एंडी और टीम की तौहीन करती है, ये कि वो इंसानियत की मदद कर रहे हैं, इसके बावजूद जो उनकी कसम के साथ किया गया। वो ये भी कहती है कि उसका और नाइल का राब्ता है, जो वो उनके बाजों पर एक जैसे पैदाइशी निशानात से साबित करती है। डेसकार्ड के मीम ताबक नाइल आखिरी लाफानी होगी, लेकिन वो मजीद कुछ कहे बगैर चली जाती है। इसके बाद टीम महफूज घर वापस आती है और जो कुछ हुआ इस पर तबादला ख्याल करती है, लेकिन इन्हें आगे बढ़ने का तरीका नहीं मालूम। एंडी इस दिन के बारे में सोचती है जब कोयना ने उसे हार दिया था और तन्हाई में गमगीन होती है। तोआ बोकर से पूछता है कि क्या नाइल ने कभी एंडी को जख्मी किया, और बोकर बताता है कि जब वो मिले थे, इन्होंने लड़ाई की थी और नाइल ने एंडी को छुरी मारी थी। एक पुरानी दास्तान की बुनियाद पर तोआ नतीजा अख्ज़ करता है कि नाइल के पास लाफानी छीनने की ताकत है और डेसकार्ड उसे सबको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। वो ये भी बताता है कि नाइल से जख्मी होने के बाद एक लाफानी के पास अपनी लाफानी किसी और को मुंतकिल करने का इख्तियार होता है, इससे पहले कि वो उसे खो दे। सुबह को बोकर एंडी से कहता है कि इसे जाना चाहिए, लेकिन एंडी है नगामी सूरत हाल की वजह से उसे रहने की इजाज़त देती है। वो ये भी तस्लीम करता है कि वो अपनी ज़िंदगी को मानी देने के लिए एक ख़त्म होने की तारीख चाहता है। एक एयरपोर्ट पर डेसकार्ड कोयना को एंडी की टीम से बदला लेने के लिए उकसाती रहती है। कोयना कहती है कि वो इंसानियत से भी बदला लेना चाहती है, जिससे डेसकार्ड इत्तिफाक करती है। बाद में इंडोनेशिया में एक जौहरी तंसीब के बाहर एक ट्रक नमूदार होता है। गार्डर्स फौरन फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन ट्रक आगे बढ़ता रहता है और गेट से टकरा कर एक छोटा धमाका करता है। गार्डर्स समझते हैं कि ड्राइवर मर गया है, लेकिन ये कोयना होती है जो जल्द ही ठीक हो जाती है। वो एक शख्स को यरगमा लाम बनाती है ताकि गार्डर्स की तवज्जो हटाई जा सके और डेसकार्ड के हेंचमैन पीछे से सबको गोली मार देते हैं। फिर ग्रुप मजीद गाड़ियों को मरकजी इमारत में टकराता है, जिससे मुलाजिमीन में खौफ व हरास फैल जाता है। मजीद गार्ड्स को हेंचमैन गोली मार देते हैं जबकि कोयना अंदरूनी कमरों की तरफ बढ़ती है। वापस बोकर के पास वो नाइल को बाहर तरबियत करते देखता है और इससे मुकाबले की दरख्वास्त करता है। तोआ नोटिस करता है कि उनकी माँ इर्ते बहुत मिलती जलती हैं और वो भी मुकाबले में शामिल होने की दरख्वास्त करता है। तीनों के दरमियान लड़ाई शुरू होती है, जो साबित करती है कि वो सब मुतअद्दिद दुश्मनों के खिलाफ भी ज़बरदस्त जंगी महारत रखते हैं। आखिरकार नून आइल बोकर के बाजू को काट देती है और माफ़ी मांगती है, लेकिन कोई उसे बड़ी बात नहीं समझता। तन्हाई में बोकर तोआ को दिखाता है कि उसका जख्म ठीक नहीं हो रहा, इसलिए नजरिया दुरुस्त है और वो अब लाफानी नहीं है। बोकर तोआ से कहता है कि इसे एंडी से ये राज रखे।
इसके बाद जेम्स एक मीटिंग बुलाता है क्योंकि इसे जौहरी प्लांट से सिक्योरिटी फुटेज मौसूल हुई है। कोयना की टीम ने इमारत पर कब्जा कर लिया है और जौहरी कोर में एक बम नस्ब कर दिया है। सबको अंदाजा है कि ये एक जाल है, लेकिन उनके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं क्योंकि जौहरी धमाका कहीं ज्यादा बदतर होगा। तन्हाई में जो नक्की से तस्लीम करता है कि वो डर रहा है तो वाओ हे एक दूसरे को तसल्ली देते हैं कि उनकी मोहब्बत हमेशा अबदी रहेगी। कुछ घंटों बाद टीम अपनी मोटरसाइकिलों पर जौहरी प्लांट पहुंचती है। जेम्स बाहर रहता है और इमारत के स्कैन का इस्तेमाल करके दूसरों को उनके एयरपीस के जरिए रहनुमाई करता है। जब ग्रुप प्लांट की तलाश करता है, इन्हें हर जगह छोटे बम नस्ब मिलते हैं। आखिरकार वो हेंचमैन से घर जाते हैं और चूंकि वो धमाका खेज मवाद के करीब हैं, कोई भी गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हाथ से हाथ की लड़ाई शुरू होती है जिसमें मार्शल आर्ट्स, छुरियों, तलवारों और हत्या की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल होता है। गोवन अच्छे लड़ाका नहीं है, लेकिन वो तेजी से हरकत करते हैं ताकि टीम को अलग कर सकें। कुछ हेंचमैन को कैटवाकन से फेंक दिया जाता है, लेकिन एक अचानक गोली से एक छोटा धमाका होता है जो नक्की को शदीद नुकसान पहुंचाता है और वो गिर जाता है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो नक्की और जो एक दरवाज़ा ढूंढते हैं और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। राहदारी में एक और छोटा धमाका उनका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन ये इन्हें सिर्फ एक सेकंड के लिए सुस्त करता है। वो कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं और डेसकार्ड के मजीद आदमियों से घर जाते हैं, इसलिए लड़ाई जारी रहती है जिसमें मजीद कत्ल और तशद्दुद होता है। वो दुश्मनों को जल्दी से शिकस्त देते हैं, लेकिन दरवाजे उनके पीछे बंद हो जाते हैं और इन्हें फंसा देते हैं। अचानक माए नाइट्रोजन कमरे में भरना शुरू हो जाती है और फौरन तीनों अफराद को मुंजमद कर देती है। मजीद आदमी आते हैं और लाशों को थैलों में ले जाते हैं। कोर रूम में दो अफराद एंडी को घेर लेते हैं। लिफ वर इसे टेजर से गिरा देते हैं तो नाइल इस तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन जिस पाइप को वो पकड़ रही होती है वो टूट जाता है और वो गिर जाती है जबकि मलबा इस पर गिरता है। गुस्से में एंडी जल्दी से हेंचमैन को काबू ले लेती है, लेकिन जब वो नीचे देखती है तो नाइल नजर नहीं आती। बाहर जेम्स कुछ आदमियों को देखता है और अपनी बंदूक निकालता है। वो फायरिंग खोलता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा होते हैं और वो उसे तेजी से पकड़ लेते हैं। एंडी परेशान होती है क्योंकि कोई भी इसकी गालों का जवाब नहीं देता। कुछ आदमी इसे हैरान कर देते हैं और इसे फर्श पर दबा लेते हैं, लेकिन इस लम्हे बोकर अपनी कुल्हाड़ी से इन्हें बेहोश कर देता है। अचानक दरवाजे पर एक और छोटा धमाका होता है और उनका रास्ता बंद कर देता है, इसलिए दोनों को मुतबादिल रास्ता लेना पड़ता है। जब एंडी को पता चलता है कि डेसकार्ड दरवाजों को कंट्रोल कर रही है और वो सिक्योरिटी कैमरे तोड़ देती है, बोकर नोटिस करता है कि इसके जख्म ठीक हो रहे हैं और इसे बताता है कि इसने उसे अपनी लाफानी दे दी है। अगली राहदारी में वो मजीद गोवन को गिराते हैं और एंडी के बाजू पर जख्म आता है। वो देखती है कि ये ठीक हो जाता है और आखिरकार बोकर की बात पर यकीन करती है। मजीद आदमी उनका पीछा कर रहे होते हैं, इसलिए बोकर दरवाजे से भागता है और उसे अपने पीछे बंद कर लेता है ताकि एंडी मिशन जारी रख सके, जबकि वो दुश्मन की तवज्जो हटाता है। मायूस एंडी दरवाज़ा खोलने की मुख्तलिफ कोशिशें करती है, लेकिन नाकाम रहती है। बोकर को कई गोलियां लगती हैं, लेकिन वो आखिर तक लड़ता रहता है। तमाम आदमियों को मारने के बाद आखिरकार वो भी मर जाता है। डरी हसना नाइल मलबे से रेंगकर निकलती है और कौर तक पहुंचती है, जहां वो कोयना को ढूंढती है। वो उसे बताने की कोशिश करती है कि डेसकार्ड उसे हेरा फेरी कर रही है, लेकिन कोयना इस पर हमला कर देती है। 9 खवातीन काफी बार तबादला करती हैं उससे पहले कि नाइल आखिरकार कोयना के पीठ को काट देती है, इसकी लाफानी छीन लेती है। जब कोयना अपने खले जख्म को हैरत से देखती है, डेसकार्ड नाइल के पीछे नमूदार होती है और इसे तलवार से वार करके गिरा देती है। फिर इसके आदमी नाइल की लाश को भी ले जाते हैं। अब जबकि बाकी टीम शिकस्त खा चुकी है, दरवाज़ा खुलता है और एंडी तलाश जारी रखती है। आखिरकार वो मरकजी बम और उसके पास बैठी कोयना को ढूंढ लेती है जिसके पास टरगर है। वो अपनी जवानी की फलसफे और अब वो कौन है इसके बारे में चंद बातें करती हैं जो कोयना को बम धमाका न करने पर राजी करती है। कोयना के जख्म ना ठीक होने पर एंडी को एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर भागती है। पता चलता है कि डेसकार्ड तमाम लाशों को 2 हेलीकॉप्टर में ले जा रही है। एंडी बड़ी छलांग लगाती है और कुल्हाड़ी से हेलीकॉप्टर की खिड़की ते वर देती है ताकि इससे लटक सके। हेलीकॉप्टर घूमता है ताकि इसे हटाया जा सके, लेकिन एंडी चलती रहती है यहाँ तक कि वो पायलटों तक पहुँच जाती है। जद्दोजहद में हेलीकॉप्टर के रोटर बलीड दीवार से टकराते रहते हैं। बदकिस्मती से एक पायलट के पास बंदूक होती है और वो गोली मारता है, यहाँ तक कि एंडी वापस तनसीब पर गिर जाती है। चूंकि इसे ठीक होने में चंद मिनट लगते हैं, एक हेलीकॉप्टर फरार होने में कामयाब हो जाता है। दोस्त अलिफ पीछे रहता है ताकि डेसकार्ड एंडी को इशारा कर सके कि वो इसके साथ शामिल हो जाए। एंडी दोबारा छलांग लगाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर में रहने के बजाय वो डेसकार्ड को धक्का देती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। सकारड हेलीकॉप्टर को पीछे रहने को कहती है और एंडी से लड़ाई शुरू कर देती है। दोनों खवातीन तलवारों के साथ बहुत हुनरमंद हैं और एक दूसरे पर कई वार करती हैं। जब वो एक होल्ड में बंद हो जाती हैं, एंडी नोटिस करती है कि डेसकार्ड के जख्म ठीक नहीं हो रहे। पता चलता है कि इसने अपनी लाफानीत खो दी है और इसका मंसूबा हमेशा टीम को पकड़ना था ताकि वो नाइल से उनकी लाफानीत इसे मुंतकिल कर सके।
खवातीन लड़ाई जारी रखती हैं और इस बार डेसकार्ड एंडी को काबू कर लेती है। इसके पीठ में तलवार घोंप कर उसे गिरा देती है। जब डेसकार्ड हेलीकॉप्टर में चली जाती है, एंडी कसम खाती है कि वो अपने दोस्तों को बचाएगी। कुछ देर बाद नडी तो की लाइब्रेरी की तलाशी लेती है, लेकिन इसे कुछ मुफीद नहीं मिलता। वो कोयना की सेहतयाबी की देखभाल करती है और वो एक दूसरे को माफ़ करती दिखाई देती हैं। वो तैयार होती हैं और डेसकार्ड को शिकस्त देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक करती हैं।